Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about one of the most important topic of statistics, that is normal distribution. Normal distribution को Gaussian distribution भी कहते हैं. हम इसकी definitions और इसका जो probability mass functions and mean and variance से related जो derivation है वो करने की कोशिश करेंगे और उसको पूरा explain करूंगा. ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड टॉपिक है. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है इससे पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, जिनमें मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म जो कंटिन्यूस जो रैंडम वेरिएबल होता है, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया है. एक्सपोनेंशियल जो होता है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ. डिस्क्रीट्स में आपको क्या होता है, वैल्यूज जो होती है वो पर्टिकुलर पॉइंट वाइज पॉइंट आपको क्या होती है, वैल्यूज गिवन होती है. ठीक है, उसमें डिस्क्रीट सिस्टम और डिस्क्रीट सीक्वेंस टाइप आपको डेटा गिवन होता है. कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, जब भी हमको कोई भी डेटा दिया जाता है या रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं, अगर आपके पास में रैंडम वेरिएबल जो है एक्स जो है वो अगर कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इट मींस हम इस एक्स से एक फंक्शन जनरेट कर सकते हैं, एक कर्व जनरेट कर सकते हैं. इससे रिलेटेड एक कर्व होता है. जैसे अगर हम बात करें यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म जो होता है वो रेक्टेंगल टाइप का होता है. ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल की, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है उसमें एक्सपोनेंशियल टाइप होता है, ये इस टाइप से होता है. ठीक है, ये इस टाइप से होता है, एक्सपोनेंशियल होता है. ठीक है, ये ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल. तो लाइक माइनस एक्स प्लस एक्स जो उसमें डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग होता है. अब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें किस टाइप का कर्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. ठीक है. दूसरा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को कर्व से स्टडी करना बहुत इजी होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी होता है. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कब हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो बेसिकली जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उस टाइम पे हमारे पास में मीन एंड वेरिएंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मीन और वेरिएंस गिवन होता है एक रैंडम वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में, तभी आप उस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं. A continuous random variable x have said to be normal distribution which have mean mu and variance sigma square. ये आपको यहाँ से पहले डिफाइन कर दिया गया है कि म्यू जो है वो यहाँ पे क्या है भैया, मीन है, और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए. तो इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एक फार्मूला यहाँ पे दिया है इन्होंने, एन एक्स म्यू सिग्मा. सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह काम करता है. अगर मैं सिग्मा की बात करता हूँ तो इसको हम एस डीज कहते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई. इस कर्व को बेसिकली हमारे पास में एक एक्स का कर्व आ गया, हमारे पास में एक्स में आ गया फंक्शन ऑफ, लाइक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इट इज नथिंग बट एन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स. तो इस फंक्शन ऑफ एक्स का जो कर्व बनता है वो इस टाइप का कर्व बनता है. इस कर्व को कहते हैं बेल कर्व. ये बेल जो होती है, जिसमें आपने देखा होगा मंदिर में या फिर कहीं पर भी, बेल जो होती है वो इस टाइप से होती है ना, इस टाइप से, इसी शेप में होती है. नीचे यहाँ पे लगा दो, जिसको हम यहाँ पे लाइक उसको उसको रंग कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली बेल टाइप का कर्व है ना, बेल कर्व इसको कहते हैं. बेल की शेप का होता है. बेल को अगर बीच बीच में से अगर लाइक उसका उसको अगर हम इस टाइप से कट करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो 2D शेप मिलता है बेल का, ऐसा मिलता है. इसका मीनिंग क्या है, जो बेल कर्व बन रहा है, ये मीनिंग क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेल कर्व में. यहाँ पे बेल कर्व समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस जो हमारे पास में ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में हमें को सब्स्टिट्यूशन करने होता है. क्या होता है कि जब भी आपके पास में यहाँ पे इस वैल्यू मिलता है तो इसका रेंज क्या है, सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा. चलो इसकी रेंज की बात, क्योंकि हर एक के लिए अपनी अपनी रेंज होती है. एक्सपोनेंशियल जो होता है वो ग्रेटर देन लाइक एक्स जो होता है ग्रेटर देन इक्वल होता है, ऐसे सबकी रेंज होती है. तो इसकी जो रेंज होती है यहाँ पे, एक्स की जो रेंज होती है, दैट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. बेसिकली ये इक्वल नहीं होता है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और वी कैन राइट माइनस इनफाइनाइट लेस देन x लेस देन इनफाइनाइट. एंड म्यू जो होता है उसकी रेंज भी क्या होती है यहाँ पे, म्यू इज ऑल्सो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है. अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा. इट मीन सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो. तो ये जो कर्व आपको मिल रहा है, इस कर्व में जो पीक पॉइंट होता है, इसलिए ये जो होता है वो x इक्वल्स टू म्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसके मीन को रिप्रेजेंट करता है. ये जो इसमें मेट्रिक लाइन होती है ये मीन को रिप्रेजेंट करती है. और ये कर्व कभी भी ना टच नहीं करता, इनफाइनाइट एसिम्पटोट्स बनाता है इस एक्स एक्सिस के साथ में.
वाई एक्सिस जो होता है वो ऑलवेज क्या करता है यहाँ पे, जो 1/σ√2π, ये म्यू, ये x इज इक्वल्स टू म्यू पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट यहाँ पे हम इसको अगर कंसिडर करते हैं तो ये बेसिकली म्यू कॉमा 1/σ√2π यहाँ पे आता है। हम इस पूरे पॉइंट की कैलकुलेशन आगे करेंगे, इसमें म्यू एंड जो वेरिएंस और म्यू है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास में क्या हो रहा है, इसका वैल्यू मिल रहा है, ये पीक है, इसका जो पीक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे हैं ये। अब बेसिकली जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो x के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो ये वाला जो x होता है, दिस इज नथिंग बट x इक्वल्स टू, दिस इज द x इज इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा होता है, ठीक है। हम म्यू प्लस सिग्मा के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। इधर कोई सेम सिमेट्रिक होता है ये कर्व, इधर मैं अगर सेम पॉइंट अगर लेता हूँ, ओके, यहाँ पर अगर मैं कोई सेम पॉइंट लेता हूँ तो इट इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू म्यू माइनस सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि हम म्यू के रेस्पेक्ट में इधर उधर चल रहे हैं, ठीक है। सेम पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये इसमें आपको रिलेशन मिलता है। अब यहाँ पर x इक्वल्स म्यू है, और ये जो कर्व होता है इसमें ये यहाँ पे अगर बात करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये इन्फिनिट की तरफ टेंड कर रहा है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है अगर मैं इस पोर्शन को लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो है इसमें e⁻⁻1/2x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या होता है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, सॉरी जीरो की, सॉरी नॉट नॉट इनफाइनाइट, ये जो टर्म है ना 1/2x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, दिस इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, e⁻⁻∞ तो जीरो की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो ये टर्म जीरो की तरफ टेंड करता है, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल होता नहीं है, लेकिन उसकी तरफ टेंड करता है। सिंपल सी उसकी टेंडेंसी जो है वो उसकी तरफ टेंड करने की, कभी उसके इक्वल नहीं होता है। तो कर्व जो मिलेगा कभी आपको इसका 100% नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, वो हम कर्व से सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें दी होती है कि इन इन वैल्यूज पे, x की इस वैल्यू पे, या फिर हम ना इसमें एक सब्सटीट्यूशन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज नथिंग बट z, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरा हमारा जो सिस्टम है वो ओरिजिन पे सेट हो जाता है। फिर हम z को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे म्यू का एक वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके उसके उससे क्या होता है हमारे पास, अभी तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू म्यू मिल रहा है, अभी ये ओरिजिन पर नहीं है, सिस्टम सिमेट्रिक है लेकिन ये सिस्टम ओरिजिन पर नहीं है। हमें ओरिजिन पर लाने के लिए सब्सटीट्यूशन इसके अंदर करते हैं, z के इक्वल हम इसको रखते हैं, तो ये जो z होगा ना, इस z के स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए हमारे पास में अलग अलग एरियाज, अलग अलग पॉइंट पे हमको अलग अलग एरियाज गिवन होंगे, है ना। वहां पे x की जगह हम z का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन देखना पड़ेगा। लाइक व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, बेसिकली मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो होता है वो क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हम किसका फाइंड कर रहे हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पावर k का हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड कर रहे हैं। तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना, ये पूरा चीज जो है वो कैसा है, हम काम किस पे कर रहे हैं, एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज है, और ये हो जाएगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पावर के, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स म्यू और सिग्मा dx। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, पहले उसको समझ। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज नथिंग बट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x f ऑफ x dx। अब यहाँ पे हम किसका एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, हम इस पूरे फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे x की जगह पर ये आ जाएगा, और उसके साथ में डेफिनेशन, दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन, और वी कैन से दैट इट इज द फंक्शन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इट इज द x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पावर के, और जब फंक्शन को यहाँ पुट करेंगे तो इट इज द डेफिनेशन बेसिकली 1/σ√2π, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻⁻1/2, एंड इट इज द x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सब्सटीट्यूशन का यूज कर लेंगे, यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे लेट x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू z। ओके, हमने ये यहाँ पे क्या कर दिया, इसका एक सब्सटीट्यूशन ले लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन है। तो इसमें इसको करने से क्या होगा, यहाँ पे इसको करने से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे dx फाइंड करूंगा तो dx बाई सिग्मा ये जीरो हो जाएगा, dx बाई सिग्मा इज नथिंग बट dz।
और हम यहाँ पे फाउंड कर लेंगे डी एक्स बाई सिग्मा, यानी कि ये देखो ये हमारे पास में सिग्मा है और यहाँ पे देखो ये डी जेड सॉरी डी एक्स होना चाहिए था, ये यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे डी एक्स है। इट मीन्स डी एक्स बाई सिग्मा को हम सीधा डायरेक्ट डी जेड सब्सटीट्यूट कर लेंगे। लिमिट में भी अगर हम लाइक ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो x इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पे z भी इन्फाइनाइट होगा और x माइनस इन्फाइनाइट पे z भी माइनस इन्फाइनाइट होगा। लिमिट में कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इट इज द माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, x माइनस म्यू की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे इस प्लेस पे, इस पूरे टर्म में, दिस इज नथिंग बट z पावर k। ओके, एंड ये आ जाएगा आपके पास में 1/√2 पाई एंड इट इज द e टू द पावर माइनस 1/2 z स्क्वायर। एंड dx बाई डी जेड की जगह हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या कर रहे हैं, डी जेड सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ऑन द प्लेस ऑफ दिस dx बाई सिग्मा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप देख रहे होंगे ये थोड़ा थोड़ा सेफ जो है फॉर्मूले का वो क्या बन रहा है, गामा फंक्शन जैसा बन रहा है। अगर हम यहाँ पे इस k को जस्टिफाई कर ले तो e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 डी जेड। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, थोड़ा उस परस्पेक्टिव से अगर हम सोचें तो गामा फंक्शन होता है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x, ओके, x टू द पावर n माइनस 1 dx, इट इज नथिंग बट गामा ऑफ n। अब ये जो गामा फंक्शन होता है इसमें आपको 0 टू इनफाइनाइट, तो हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी आपके पास में कोई भी फंक्शन होता है एफ एक्स और वो एफ एक्स फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास में होता है, आप इसको 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब लिख पाते हैं, जब ये फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है और जीरो हो जाएगा व्हेन एवर इट इज अ ऑड फंक्शन। अब इवन ऑड में सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है कि ये अगर मैं यहाँ पे उस फंक्शन में माइनस एक्स रिप्लेस कर देता हूँ और वो फंक्शन एज इट इज रहता है, इट इज अ इवन फंक्शन। और अगर उसके अंदर माइनस एक्स पुट करने वो माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाता है, इट इज द ऑड फंक्शन। ये मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक, ये सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देखो अगर आप यहाँ पे z की जगह माइनस जेड पुट करेंगे तो टोटली डिपेंड ऑन दिस टर्म। अगर मैं इस टर्म को जस्टिफाई कर लूं यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू लाइक चेंज अकॉर्डिंग, वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ लाइक जेड, ओके, दैट इज नथिंग बट के। सो नाउ हम बात करते हैं यहाँ पे इफ केस बन जाएगा के इज ऑड, अगर यहाँ पे के ऑड हो गया तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इफ के इज ऑड, ये ऑड होने का मतलब क्या हो गया, ये ऑड होने का मतलब है z पावर k जो फंक्शन होगा इसमें अगर आप माइनस जेड पुट करेंगे, ठीक है, मान लो k ऑड है मतलब 1 है या 3 है, ठीक है, तो z पावर 1 मतलब क्या होगा, अगर आप माइनस रखेंगे, अगर फंक्शन के अंदर माइनस जेड पुट करेंगे तो आपको माइनस जेड ही मिलेगा। इट मीन्स इट इज ऑड फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का ऑड फंक्शन हो जाएगा। इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू over sigma power k, it is the zero. Now second case, if k, this is important, okay, now second case, if k is even means like multiple of 2, simple thing is here, even means multiple of 2. If k value is equals to multiple of 2, I can write this is a 2m. Or if I'm writing 2m here, or like just for checking I am writing 2 here, so z square, or if I'm putting f minus z, that is nothing but z, like z square, it is the even function, ओके, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करने पे क्या मिलेगा, इट इज द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू अपॉन सिग्मा पावर के इज इक्वल्स टू लाइक ये हो जाएगा 2/√2 पाई और ये आ जाएगा आपके पास में 0 टू इनफाइनाइट z पावर 2m। ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, k की जगह, आप देखो k की जगह पर हम 2m पुट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को 0 टू इन्फिनिटी लिख दिया और e टू द पावर माइनस 1/2, यहाँ पर आपके पास में z स्क्वायर बाई 2 है तो उसको z स्क्वायर 2 ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आगे यहाँ पे आपके पास में dz आ जाएगा। तो ये सिंपल सा यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है उसको हमने यहाँ पे यूज किया। अब हम इस इंटीग्रेशन को थोड़ा और यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बेसिकली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास में फार्मूला होता है, देखो
तब क्या होता है गामा फंक्शन के अंदर, जब भी गामा फंक्शन के अंदर जैसे 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ए एक्स और e टू द पावर माइनस ए एक्स, और लाइक यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम इसको हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ए एक्स हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, और एक्स पावर m माइनस वन डी एक्स, तो इट इज नथिंग बट गामा ऑफ m। ठीक है, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन होता है इसके अंदर a पावर m। ठीक है, a पावर m होता है जो कि इसका कोफिशिएंट होता है, लेकिन अब यहाँ पे कोफिशिएंट तो है लेकिन ये z स्क्वायर है, वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस वन, तो हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, z स्क्वायर बाई 2 को t लेट कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे पास में जो लिमिट है उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, लेट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2z dz इज इक्वल्स टू dt। 2 हमारे पास में है यहाँ पर, ठीक है, z यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो z जो है वो क्या हो जाएगा, 2z dz, और सिंप्लीफाई हम अगर करें तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z इज नथिंग बट 2t पावर 1/2, और आई कैन राइट इट इज नथिंग बट dz अपॉन dt। ओके, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे z स्क्वायर में, बेसिकली यहाँ पे आपके पास में आ रहा है 2z। ठीक है, तो z स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर बाई 2 है ना यहाँ पर, तो अपॉन में 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो dz बाई z हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा dz अपॉन dt अपॉन, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर z, दिस इज द 2t, so we will substitute this thing here, so the like value will convert this function, this value is converted into 2 upon root 2 pi 0 to infinite z substituted by this one, so this is nothing but 2t power 1/2 into 2m। okay, this is the power of z, e to the power माइनस 1 जेड स्क्वायर बाई 2 को हमने t ऐड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ये इस टाइप के गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे डी टी पाई रूट 2t। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो अब इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे आप क्या करो, देखो ये 2, ये √2 और ये √2, तीनों √2 कैंसिल हो जाए, नीचे वाले √2 मिलके 2 बन जाएंगे और ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन रूट पाई। ओके, 1 अपॉन रूट पाई 0 टू इनफाइनाइट 2 पावर e, और यहाँ से इस 2 से 2 कैंसिल होते ये मिल जाएगा पावर 1 अपॉन m, नॉट 1 अपॉन m, सॉरी, पावर m, 1 अपॉन में नहीं है, वो पावर m है उसके मल्टीप्लीकेशन में, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी, और ये हो जाएगा t पावर माइनस 1/2, यहाँ से ये जो रूट टी आ रहा है इसको t पावर माइनस 1/2 dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट पाई 0 टू इनफाइनाइट, हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर m t पावर m माइनस 1/2, देखो ये इसको इसके साथ में लिख दिया, ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम बाहर लिख देंगे t dt। ओके, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये 2 पावर m जो है वो बाहर आ जाएगा, रूट पाई हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी, e power m minus 1/2 dt। Now it is a totally the like format of gamma function। तो यहाँ पर m minus 1/2, वहाँ पे तो क्या था, m minus 1 था, तो n minus 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, बेसिकली अगर हम इसको कंपेयर करें 0 टू इनफाइनाइट गामा फंक्शन से, इट इज नथिंग बट अ गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन is 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx is nothing but gamma of n। लेकिन हम इस n माइनस वन से कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा, m माइनस वन आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पर m ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे प्रकार का, m माइनस 1/2, यहाँ पर भी मैं m कर देता हूँ। ठीक है, और गामा ऑफ m हो जाएगा, और ये हो जाएगा m सेकेंड, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, m माइनस 1/2, इसको सब्स्टिट्यूट करना है ना, हमें हमें इसको 1 बनाना है कैसे भी करके। ठीक है, तो 1 बनाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे m माइनस, ओके ये लिखा था पहले मैंने,
को कंपेयर करना पड़ेगा, n से ही कंपेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, n माइनस वन से m माइनस, क्योंकि m भी हमारे लिए एक वैल्यू है, तो n इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा m प्लस वन बाई टू। अगर आप यहाँ पर भी बनाएंगे प्लस वन माइनस वन करके तो भी वन बन जाएगा, तो भी यहाँ पे आपके पास में क्या रहेगा, सिंपल सा अगर आप यहाँ पर भी वन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको वन बाई टू एड करना पड़ेगा, वन बाई टू लेस करना पड़ेगा, तो भी आपके पास में m प्लस वन बाई टू आएगा। तो इट मीन्स ये पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, टू पावर m अपॉन रूट पाई, और इसका जो वैल्यू मिलेगा गामा ऑफ m प्लस वन बाई टू मिलेगा। अब गामा ऑफ m प्लस वन बाई टू, अब यहाँ पे वैल्यू डिपेंड करेगा m पर, ठीक है। अब सिंपल सा हमारे पास में दो फंक्शन थे, उन दोनों फंक्शन से आपके पास में वैल्यू आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें इसका मीन और वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना है, सिंपल सी चीज आ गई हमारे पास में। अब देखो ये जो आपके पास में वैल्यू आए हैं, इन वैल्यूज को अगर मैं थोड़ा लिखना चाहूँ एक फंक्शन के फॉर्म में, कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पावर k इज इक्वल्स टू, जब k ऑड होता है तो क्या होता है, इफ k इज ऑड तो यहाँ पे जीरो मिलता है, और k अगर इवन होता है तो टू पावर m अपॉन रूट पाई गामा ऑफ m, दिस इज गामा ऑफ m प्लस वन बाई टू व्हेन इफ k इज इवन। तो ये दो टाइप के केसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे लाइक इसको और आगे डिफाइन कर सकता हूँ, और यहाँ पे k हमने बेसिकली 2m कंसिडर किया है, k इज नथिंग बट 2m। अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करना चाहें, मतलब वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस को कैलकुलेट करें, मीन को यहाँ पे अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू पावर k इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे, मतलब ये जो चीज़ है बेसिकली ये इससे अलग है, इस सिग्मा पावर k को हम इसके साथ लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आगे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ होल थिंग, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा पावर k। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपके पास में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, इफ अगर k का वैल्यू वन ले लिया जाए, इफ a इज इक्वल्स टू वन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू इज नथिंग बट जीरो, क्योंकि आपके पास में वैल्यू k ऑड है तो ये जीरो आ जाएगी। और हम जानते हैं कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस ए कॉन्स्टेंट लेंगे तो वो x a प्लस ए ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू वन लेने पर, ओके, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन x minus mu is equals to 0, it means it is nothing but mathematical expectation is equal, तो mu is nothing but mathematical expectation of this term when आप k को क्या ले रहे हो, वन ले रहे हो। तो जीरो आना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका मीन फाइंड कर सकते हैं। अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वेरिएंस मुझे कैलकुलेट करना है इसका, तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेसिकली e टू दी पावर, ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड वाला केस चूज करते हैं। अगर मैं k का वैल्यू इवन लेता हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया, k का वैल्यू ऑड लिया तो मैं ये मिल गया मीन, k का वैल्यू इवन लिया और उसमें मैं m का वैल्यू वन ले रहा हूँ, इट मीन्स मुझे स्क्वायर फाइंड करना है ना, लाइक वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई एक्स, ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इनटू, क्योंकि ए फाइंड कर रहे हैं ना, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर टू अपॉन एम का वैल्यू हमने क्या ले लिया, वन, इस फंक्शन में देखो, टू अपॉन रूट पाई एंड गामा ऑफ एम का वैल्यू वन ले लिया तो इट इज नथिंग बट थ्री बाई टू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज वन अपॉन रूट टू पाई, और गामा थ्री बाई टू का वैल्यू होता है थ्री बाई टू, वन बाई टू गामा वन बाई टू, और गामा वन बाई टू का वैल्यू आता है रूट पाई, ठीक है, गामा थ्री बाई टू गामा वन बाई टू, गामा का वैल्यू आता है रूट पाई, और सॉरी थ्री बाई टू नहीं आएगा ना, यहाँ पे वन बाई टू आएगा, ये वन बाई टू गामा ऑफ वन बाई टू, गामा वन बाई टू जो होता है इसका वैल्यू आता है, ये टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ से भी अगर हम यहाँ कैंसिल नहीं करके यहाँ कर देते हैं, और इसका वैल्यू आता है रूट पाई, ये रूट पाई से रूट पाई कैंसिल होकर आपको वन मिल जाएगा, मतलब वन स्क्वायर इज नथिंग बट ई टू द पावर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर इज नथिंग बट ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इसका फार्मूला मिलता है। तो यहाँ से वेरीफाई होता है कि वेरिएंस का फार्मूला क्या हो गया, ये दिस इज द वेरिएंस
दिस इज द वेरिएंस, और हम यहाँ से इसकी बात करते हैं तो ये क्या मिलता है आपको यहाँ पे, मीन मिलता है। तो हम यहाँ पे इस पूरे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को डिराइव करके बिल्कुल सिंपल सा हमने यहाँ पे बस एक इंटीग्रेशन किया, इस इंटीग्रेशन को आगे हमें गामा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे और हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से वैल्यू जो मिल रहा है 2m अपॉन रूट पाई, 2m रूट पाई गामा ऑफ m प्लस 1/2 मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, मीन एंड वेरिएंस को वेरीफाई कर दिया। अब इसका जो मीन एंड वेरिएंस जो होता है वो जेड के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एमजीएफ यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।